क्या एक मसीही सूअर का मांस खा सकता है? आखिर प्रभु ने ओल्ड टेस्टामेंट में क्यों इजरायलियों को सूअर का मांस खाने से मना किया? क्या सूअर का मांस खाना पाप है? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे लोग मसीह जगत में ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि सूअर का मीट खाना पाप है, और यदि कोई सूअर का मीट खाता है तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़े पाप कर रहे हैं, क्योंकि वचन में इसको लेकर मनाही है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, यानी कि मसीही, जो सूअर के मीट बड़े चाव से खाते हैं। मैं आपको बताऊंगा मैं कौन सी कैटेगरी में हूं, लेकिन उससे पहले ये बात जो है कहाँ से निकल के आता है, यानी कि वचन में हम कहाँ पर देखते हैं कि प्रभु ने सूअर का मीट खाने से मना किया। तो आपको ओल्ड टेस्टामेंट में जाना होगा, जहाँ पर इजरायलियों को प्रभु ने आज्ञा दिया था कि वो सूअर का मीट ना खाए। तो दो पैसेजेस हम पढ़ेंगे जहाँ पर स्पेसिफिकली सूअर को खाने से मना किया गया इजरायलियों को। लिविटिकस चैप्टर 11 वर्स 7 में वचन इस प्रकार से कहता है, एंड द पिग बिकॉज इट पार्ट्स द हूप एंड इज क्लोवन फूटेड बट डज नॉट च्यू द कट इज अनक्लीन टू यू। अब यह हमें वचन साफ कह रहा है कि जो जानवर का पैर जो बटा हुआ है, लेकिन जो घास को वो चबाते नहीं, यानी कि कुछ होते हैं जो फिर से वो उसको दोबारा लाकर चबाते हैं। जैसे गाय हो गया, वो घास खा लेता है लेकिन दोबारा उसको बाद में चबाता है, कटिंग। लेकिन जो सूअर होते हैं वो ऐसा नहीं करते, भले ही उनका पैर बटा हुआ है लेकिन वो घास को चबाते नहीं, तो इसीलिए वो अनक्लीन है। परमेश्वर का स्पेसिफिक कैटेगरीज यहाँ पर वो दे रहे हैं, तो वो अनक्लीन है, तो इसीलिए उसे मत खाइए, वचन यहाँ पर मना कर रहा है। और दूसरा वचन जो आप देखेंगे डिटोनॉमी चैप्टर 14 वर्स 8 में, एंड द पिग बिकॉज इट्स पार्ट्स द हूप बट डज नॉट च्यू द कट इज अनक्लीन फॉर यू, देयर फ्लेश यू शैल नॉट ईट एंड देयर कार्कसेस यू शैल नॉट टच। अब यहाँ में वचन जो है फिर से एक्स्ट्रा और एक आज्ञा ऐड कर दिया गया है कि इवन उनका जो मर गया वाला डेड बॉडी को भी ना छुए। किसका? सूअर का, वो अनक्लीन है। अब बहुत सारे लोग इस आज्ञा को पढ़ने के बाद में वो कहते हैं, देखो देखो वचन में सूअर को लेकर मनाही है कि नहीं खाना, तो इसीलिए हम नहीं खाते इसे। अब ये कंक्लूजन में पहुंचने से पहले आपको ओवरऑल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसका लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट को समझ के ही आपको वो कंक्लूजन में पहुंचना है। देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में, यानी कि स्पेसिफिकली यहूदियों को 613 के करीब नियम दिए। जैसे इन सारे नियमों को 3 भागों में बांटा गया, जैसे मॉरल लॉ हो गया, सेरेमोनियल लॉ हो गया, जुडिशियल लॉ हो गया। अब ये जो डाइटरी लॉ है, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन है, वो सेरेमोनियल लॉ के अंदर में आता है। यानी कि ये जो सेरेमोनियल के बात करते हैं, यहाँ में फेस्टिवल्स आता है, यहाँ में प्रभु के आगे किस प्रकार से आपको चलना है, सेक्रीफाइस से लेकर क्लीनलीनेस, डाइटरी लॉ, क्या पहनना क्या खाना, इन सभी के विषय में प्रभु ने आज्ञा दिया मूसा के थ्रू। अब इसमें सूअर का मीट जो है फरेज है, यानी कि नहीं खाना बोल के कहा गया। अब स्पेसिफिक रीजंस आप जब ढूंढते हो तो यहाँ में मीट इटसेल्फ इसमें कुछ खराबी है, इसलिए बोल के वचन नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल हम क्या समझते हैं कि प्रभु ने ये आज्ञा इसीलिए दिया क्योंकि आसपास के देश के जो लोग थे वो सूअर का मीट खाते थे, मूर्ति पूजा में वो उसका बलि भी चढ़ाते थे, वो पालते थे। तो स्कॉलर्स बहुत सारे बताते हैं कि सूअर को मना करने का रीजन ये हो सकता है कि वो इजरायली जो है सेपरेटेड, सेंक्टिफाइड, होली नेशन होना, इसीलिए कुछ कुछ चीज़ों को मना किया। अब यहाँ में जब बात आता है पुराने जितने भी नियम से, चाहे वो जुडिशियल बोलिए चाहे सेरेमोनियल बोलिए, ये सारे को प्रभु ने फुलफिल कर दिया। फुलफिल किस प्रकार से? हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 1 में वचन इस प्रकार से कहता है, ओनली अ शैडो ऑफ द गुड थिंग्स दैट आर कमिंग, नॉट द रियलिटीज देमसेल्फ। यानी कि जो ओल्ड कवनेंट्स है, पुराने नियम से जो प्रभु ने दिया था, वो जो है एक शैडो की तरह है, जब तक कि जो नया नियम जो प्रभु यीशु मसीह स्टैब्लिश नहीं करते। फिर से जब आप वचन गैलेशियंस चैप्टर 23 वर्स 25 तक जब आप पढ़ते हो तो यहाँ में वचन कुछ इस प्रकार से कहता है,
We were held in custody under the law, locked up until faith should be revealed, so that the law became our guardian to lead us to Christ, that we might be justified by faith. Now that faith has come, we are no longer under a guardian. अभी हमें पॉल जो है क्लियर कर दे रहा है कि देखो अभी हम जो पुराने नियम के अंदर नहीं है, यानी कि अब हम मसीह में हैं, तो अब मसीह ही हमें गवर्न करेगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही हमें गवर्न करेगा। जब तक कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आया तब तक पुराने नियम से हम चल रहे थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह आने के द्वारा अब हम नए नियम में है, यानी कि अंडर ग्रेस, प्रभु यीशु मसीह का अंदर में है। तो ये बात जो है साफ होता है कि मूसा से लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रोस तक पुराना नियम चल के आया। मैं कह रहा हूँ सेरेमनियल और जुडिशियल जितना है, मॉरल लॉ हालांकि वो कंटिन्यूएशन में चलता है, जो 10 कमांड्समेंट के जो नियम से वो 4 नंबर के छोड़ के बाकी सब क्या है मॉरल लॉ से प्रभु के कैरेक्टरिस्टिक पर बेस है, तो वो चला आ रहा है। लेकिन जो सेरेमनियल से जो जुडिशियल जितने भी नियम से उन सारे को प्रभु यीशु मसीह ने फुलफिल कर दिया है। तो अब हम पुराने नियम के अंदर नहीं है। पुराने नियम के अंदर आप जाओगे तो ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, इवन आप सेव नहीं कर सकते, ट्रिम नहीं कर सकते, 2 फैब्रिक जो मिक्स फैब्रिक का कपड़े नहीं पहन सकते, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो स्पेसिफिकली उस समय के यहूदियों के लिए ही दिया गया था, वो हमारे लिए नहीं था। अब जो न्यू टेस्टामेंट के जो बिलीवर्स है, जेंटाइल्स जैसे हम, अब उन पुराने नियमों को हम पर लागू नहीं होता। जो फिर भी बहुत सारे मसीही लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमें नहीं खाना, तो उनके लिए भी अगर उनका कॉन्साइंस परमिट नहीं करता तो वो नहीं खाए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये खाना पाप है तो आप मत खाइए। जिस प्रकार से रोमन चैप्टर 14 वर्स फॉलोइंग में कहता है कि जिनको लगता है कि वो अशुद्ध है तो वो ना खाए, और जिनको लगता है कि वो शुद्ध है, प्रभु ने दिया तो उसको धन्यवाद के साथ में वो खाए। लेकिन जो भी खा रहे हैं या पी रहे हैं सब ईश्वर का महिमा के लिए है। तो यहाँ में कोई भी ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि इट इज सिन सो देयरफॉर यू शुड नॉट ईट। तो मसीहों को कोई पाबंदी नहीं है कि वो सूअर का मीट ना खाए क्या, क्योंकि सारा चीज जो भी हम खा रहे हैं वो प्रभु के द्वारा है, प्रभु ने दिया है, तो इसीलिए उसे हम धन्यवाद के साथ में ले, जिस प्रकार से वचन कहता है। और ये ओल्ड टेस्टामेंट में पर्टिकुलर उस समय में उस लोगों के लिए जो नियम था वो यहूदियों के लिए था, वो हमारे लिए नहीं, हम जेंटाइल्स के लिए नहीं। बाय फेथ वी आर एडॉप्टेड इन द फैमिली ऑफ अब्राहमिक कवनेंट, लेकिन हम जेंटाइल्स हैं तो हम पर वो लागू नहीं होता। लेकिन मसीही जितने हैं सभी को फ्रीडम है, अगर वो चाहे तो खा सकता है, चाहे तो नहीं खाए। फिर से हम जब एक्स चैप्टर 10 में जब पीटर का जो दर्शन को हम देखते हैं तो ये सभी जानवर जो ओल्ड टेस्टामेंट में अनक्लीन था उसे दिखाई देता है, उसमें सूअर भी था। तो प्रभु कहते इन सभी को खा, पीटर से कहता है। अब पीटर कहता है मैंने प्रभु ये तो अनक्लीन है, ऐसे तो मैं कभी नहीं खाता। पीटर यहूदी था, लेकिन प्रभु कहते हैं जो मैं क्लीन कहता हूं उसे तू अनक्लीन मत कह। तो इसका इंटरप्रिटेशन, हालांकि वो जेंटाइल्स कॉर्नेलियस को सुसमाचार प्रचार करने से मतलब था, लेकिन इसका मतलब ये भी है, इम्प्लाइड मीनिंग ये भी है कि गॉड हैज क्लीन ऑल दिस एनिमल्स ऑल्सो। तो उसको हम इस प्रकार से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो एट द एंड कंक्लूजन क्या है कि हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि पुराने नियम जो है एक शैडो था, तो रियलिटी क्या है, क्राइस्ट है। अब हम पुराने नियम के अंदर नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के अंदर में है। यीशु मसीह का जो नया नियम के अंदर में है, नया नियम जो ग्रेस का थ्रू इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि वचन कहता है नियम जो है मूसा के थ्रू आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में ग्रेस आया। तो आपको फ्रीडम है, आप चाहे खाए आप चाहे ना खाए, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि इसे मत खाइए, ये अनक्लीन है, वो कहना गलत होगा। दूसरा, आप हेल्थ रीजंस के बेसिस पर आप उसे नहीं खा सकते, क्योंकि सूअर ऐसे देखा जाए तो एक स्कैवेंजर्स है, यानी कि वो गंदगी खाता है और उसके अंदर में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज पाए गए हैं। इसीलिए उसे जब पकाया जाता है तो इंस्ट्रक्शन ये होता है कि उसे अच्छे से पकाया, हाफ कुक्ड, ये
इस प्रकार से सूअर मीट ना खाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरियस वर्म्स होते हैं और उस ज़माने में ठीक से पकाया नहीं जाता था, तो इसीलिए बहुत सारे बीमार से इन्फेक्शन आने के चांसेस रहते थे। हो सकता है इसीलिए भी प्रभु ने मना किया। तो अपने हेल्थ रीजन से आप उसे फरेज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बाइबल मना कर रहे हैं इसीलिए हम नहीं खाएंगे, वो आप नहीं कहें, क्योंकि पुराने नियम जो है अब हम पर लागू नहीं होते, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नए नियम के अंदर में है। पुराने नियम सारे प्रभु ने कल्वरी क्रॉस में फुलफिल कर दिए हैं। तो आंसर क्या है? यू कैन ईट, इवन आई ऑल्सो ईट पोर्क। तो इसलिए आप भी खा सकते हैं, लेकिन ये आपका चॉइस है। तो धन्यवाद करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। फिर भी आपका कोई डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको लिखित रूप में जवाब दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।